जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं जिसकी ज़रूरत शायद हर किसी को होती है, जो किसी के साथ रिश्ते में है, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी। डेफिनेटली हर किसी को ये जानना है कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, ईश्वर ने मुझे इससे क्यों मिलाया है। अगर कोई नया इंसान आता है और हम पास्ट में बहुत धोखे खाकर बैठे होते हैं, तो उस नए इंसान पे ट्रस्ट नहीं होता, उस नए इंसान पर विश्वास नहीं होता। डर लगता है कि कहीं ये भी तो नहीं, कहीं ये भी ना गेम खेल जाए, कहीं ये भी ना खेल खेल जाए। तो उसका डर लगता है कि आखिर ये इंसान क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में, क्या रीज़न है, क्या मतलब है। ठीक। और दूसरा, अगर कोई आपको दिन रात तोड़ रहा है, बार बार आपका दिल छलनी कर रहा है, एक पे एक दर्द दिए जा रहा है, तो भी लगता है ये क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में, फिर क्यों मिलाया था ईश्वर ने इससे मुझे, मैंने कौन से कर्मा किए थे, आखिर ईश्वर मुझसे चाहते क्या है ना सबके मन में ये सवाल। चाहे कोई नया इंसान हो, चाहे कोई पुराना इंसान हो, कोई भी हो, लेकिन मन में बार बार एक ही सवाल है कि आखिर ईश्वर ने मुझे इस व्यक्ति से क्यों मिलाया, ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया, क्या कारण है। मेरा कोई गुड कर्मा है, मेरे कोई पुण्य कर्मों का फल है, या फिर मेरे कोई पाप कर्म का फल है। हाँ, तो चलिए, आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। हम आपको बताने वाले हैं आखिर इस व्यक्ति को ईश्वर आपके जीवन में क्यों लेकर आए हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन ही मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, और फिर एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ऑप्शन चूज़ करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 30 सेकेंड तो लगाए ही आप ऑप्शन चूज़ करने में, क्योंकि ये रीडिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं होती, कोई आम रीडिंग नहीं होती कि हमने बस कार्ड खोले, बस जज 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 कर दिया, बस बात ख़त्म, चलो ठीक है। नहीं, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत मेडिटेशन के साथ, ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद इस रीडिंग को हम करते हैं, कोई भी हमारी रीडिंग हो। ठीक है, इस वजह से आप भी उसे तसल्ली से सुने, तभी समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। हम तो यही सोचते हैं, यही आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अब आप हमें बताइए कि आप कैसे हैं, लेकिन कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है। दर्द में हैं तो भी बताइए अच्छे हैं, कभी तो दिन अच्छे आएंगे। अच्छा बोलते बोलते कभी तो मैनिफेस्ट होगा। हाँ, तो बताइए, चलिए आज दिल से बताइए कैसे हैं आप, कुछ झूठ मत बोलिए। आज हम पक्का सबके कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में, घर पे सब लोग कैसे हैं। हाँ, ठीक है, अब आप हमें कमेंट में बताना। लेकिन हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। ठीक है, तो इस व्यक्ति से ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया,
ये व्यक्ति, ये इंसान आपके जीवन में क्यों आया, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं आखिर क्यों आया ये मेरी लाइफ में, क्या रीज़न है, क्या मतलब है? चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए इधर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। थोड़ी सी बात आपकी करें, आप कैसे व्यक्ति हैं, और थोड़ा सा इस कनेक्शन की बात करें। इस रिश्ते की शुरुआत तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ हुई थी, लेकिन इसका अंत या फिर अभी जो कंटिन्यू चल रहा है वो बहुत दर्दनाक है। इस रिश्ते में समर्पण से ज़्यादा हुकूमत रही है, हक जताना ज़्यादा, जैसे कि एक होता है ना ओवर ओवर करना, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम ये नहीं। यार प्यार किया है कि क्या है, खरीद लिया है क्या? ये नहीं करोगे, इंसान की फ्रीडम क्यों छीनना है? इस रिश्ते में शुरुआत से ही बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन रहा है, बहुत गजब का, जैसे कि एक होते जैसे कि बेकरार पागल एक दूसरे के लिए, समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, ऐसा अट्रैक्शन था इस रिश्ते में। जैसे कि एक दूसरे को देखे बिना आप लोग जी ही नहीं पाते थे। ऐसा लगता है कि जिंदगी जब तक है एक दूसरे के साथ ही सांस लेनी, वरना मर जाएंगे बिल्कुल। शुरू शुरू में प्यार भी बहुत रहा, बहुत प्यार परवान भी चढ़ा, लेकिन एक समय बाद एक दूसरे को आप दोनों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जिस पॉजिटिविटी के साथ प्रेम शुरू हुआ था ना, जिस सात्विक एनर्जी के साथ, वो उतना ही धीरे 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 नेगेटिविटी में बदलता गया। आपको पता है वो रिश्ते कभी भी नहीं टिकते जिन रिश्तों में हुकूमत शुरू हो जाती है, जिस रिश्ते में हम ओवर पॉजेसिव होने लगते हैं, जिस रिश्ते में हम ज़्यादा हक जताने लगते हैं। प्यार का मतलब है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति झुकाव, प्यार का मतलब है दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण। कोई भी झूठ नहीं, कोई भी चालाकी नहीं, सारी बातें इंसान खुद बता दे। कोई पॉलिटिक्स ना करे, कोई राजनीति ना करे किसी भी तरह की, कि है कुछ और बता कुछ और रहा है, कह कुछ और रहा है, सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है, ऐसा ना करे। इस रिश्ते में कुछ दिनों तक शुरू शुरू तो सब कुछ अच्छा चला, उसके बाद चीज़ें खराब होने लगी। अच्छा, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत जल्दी आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपके जो मन में विचार है ना बहुत ज़्यादा आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आप बहुत ज़्यादा, आपका मन संतुलित नहीं रहता, स्टेबल माइंड नहीं है आपका। आप दिखाते हैं आप बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन अंदर से आप उतने ही कमज़ोर हैं। ऊपर से दिखाते हैं बहुत हार्ड, मैं बहुत ये, बहुत वो, मुझे बहुत एटीट्यूड है, मैं किसी को नहीं मनाने वाली, मैं किसी को नहीं मनाने वाला, जिसको रहना हो रहे, जिसको जाना है जाए, बिल्कुल इस तरह की बातें। लेकिन जब सच में वो चला जाता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। आपको लगता है वो रुक नहीं सकता था, वो मुझे मना नहीं सकता था। एक बार को आप इस रिश्ते में झुक भी जाएं, लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये दिन प्रतिदिन बदलते चले गए। जिस पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत हुई थी वो पॉजिटिविटी मर चुकी थी। पहले पहले ऐसा लगा कि प्यार आत्मा से शुरू हुआ है, पर ये सिर्फ शारीरिक लेवल तक सिमट कर रह गया। सिर्फ जब भी बातें होती तो बेफिजूल की बातें होती, वही फिजिकल बातें होती, वही अट्रैक्शन वाली बातें होती, जिन बातों में वासना ज़्यादा प्यार कम दिखता था। और आप पता कैसे हैं, आप जल्दी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते।
इनकी सच्चाई बहुत आपको लोग बताते थे कि आपकी अंतरात्मा ने कई बार कहा कि छोड़ उसे आगे बढ़, छोड़ उसे आगे बढ़। लेकिन हमने कहा ना, आप जल्दी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ भली भांति सुनते थे, पर आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो दिमाग था ना, आपको पता है दिमाग का कंट्रोल किसके पास है? राहु के पास है। राहु मतलब भ्रम, राहु मतलब माया, राहु मतलब छलावा, राहु मतलब झूठ। जो नहीं है उसके होने का एहसास जो कराता है वो राहु। और दिल मतलब मून, चंद्र, चंद्रमा, जो बहुत इमोशनल है, भावुक है, जो दिल से सोचता है। राहु की खोपड़ी बहुत तेज है। तो आपका जैसे दिल और दिमाग की जंग में ना, राहु दिमाग को जिता देता था और दिल को हरा देता था। इन्होंने आपको चीट भी किया है और छोड़ के चले भी गए हैं। आपने भी इनको छोड़ दिया है। आपने भी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे की हैं कि नहीं, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना। जैसे आप ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं और कभी कभी आप दूसरों पर इमोशनली बहुत जल्दी डिपेंड हो जाते हैं कि जब मैं रोऊं तो मेरे आंसू पोंछे, जब मैं रोऊं तो मुझे गले लगाए, जब मैं रोऊं तो मुझे चुप कराए, मुझसे पूछ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है आपकी। फिलहाल तो अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप इस इंसान से कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि आप ना थोड़ा सा एटीट्यूड वाले इंसान हैं। जैसे आप कहते होंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है, ठीक है। तो एटीट्यूड की वजह से आप ना उन्हें कॉल ना मैसेज कुछ नहीं कर रहे हैं। गुस्सा आपके अंदर भी है कि अगर तू नहीं समझता तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं भी, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं। पर जैसे कि सच बात तो ये है कि आप स्टक हो गए हैं, जैसे चारों तरफ से किसी ने रास्ते बंद कर दिए हों, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रोना आ रहा है आपको और यही लग रहा है क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, आखिर भगवान मुझसे चाहते क्या हैं, क्यों लेकर आए इसे मेरी लाइफ में। देखो, कोई आपकी ज़िंदगी में बेवजह नहीं आता। एक बात सच है कि आप, भले ही कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी धार्मिक हैं पर कुछ आध्यात्मिक हैं। धार्मिक मतलब वो होता है जो 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 मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर सबकी मदद करते हैं, वो थोड़ा धार्मिक टाइप की। जो पूजा पाठ मतलब जितने भी कर्म कांड की चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं, ठीक है। वो हो गए धार्मिक। आध्यात्मिक मतलब वो जो दिल से बहुत अच्छा होता है, जो दिल से लोगों की मदद करने में बिलीव करता है, जो किसी के साथ बुरा ना कभी हो, ना बुरा करता है, उस पर बिलीव करता है। वो भले एक बार मंदिर ना जाए लेकिन वो भूखों को भोजन ज़रूर कराता है। वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होता है। जो आध्यात्मिक होता है वो खुद के साथ रहना पसंद करता है, वो किसी खोज में होता है, जैसे जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ना खुद की खोज में रहता है हमेशा, और धार्मिक व्यक्ति भगवान को ढूंढता रहता है, भगवान की खोज में रहता है। दरअसल आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो परमात्मा है वो सागर है और जो आत्मा है वो बूंद है, ठीक है। तो जब हम खुद से मिल जाते हैं तब हम परमात्मा से भी मिल जाते हैं। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं, कुछ धार्मिक है, कुछ आध्यात्मिक है। अब आप ये बताना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मतलब धार्मिक है फिर आध्यात्मिक है। दोनों ही अच्छे होते हैं, एक खुद की खोज में है, एक ईश्वर की खोज में है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए भगवान के सामने नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भगवान को भी रिश्वत देने की बात किया करते हैं, भगवान ये काम कर दो, बस ये करेंगे, बस ये करेंगे। भगवान को थोड़ा चाहिए। जैसे भी हैं आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन मेरी जान, आपका इसके साथ कार्मिक कनेक्शन था, इस व्यक्ति के साथ। समझ रहे हैं आप?
और जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक तो दर्द सहना ही पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि अगर मैं भगवान की भक्त हूँ तो क्या भगवान मुझे बचा नहीं सकते? आपको जब भगवान बचाते हैं ना, तो जो दर्द आपको 100 गुना मिलने वाला होता है, उसे भगवान, जैसे कि 100% जो दर्द मिलने वाला था, भगवान उसको 10% कर देते हैं। बस इतना होता है। बाकी कर्मों का लेख कोई टाल नहीं सकता। जो कर्म का फल है वो मिलेगा मिलेगा, ये प्रकृति का रूल है। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तभी कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म सबसे ज्यादा मेन है हमारा। भगवान भी उसे बदल नहीं सकते, इसीलिए बहुत सोच समझ कर कर्म करो। तो पता है, अब आप कहेंगे कि मैं भगवान की भक्त हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या भगवान मेरा कर्मा क्लियर नहीं कर सकते थे? तो देखो, भगवान आपका कर्मा क्लियर नहीं कर सकते थे। अब ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया? इसने दर्द तो दिया ही दिया, ठीक है, दर्द दिया, लेकिन इसने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। इससे मिलने के बाद दिल पे हाथ रखिए, ये क्यों आया अब हम बताते हैं। एक तो आपका जो ओरिजिनल नेचर है, आप जो वास्तविक में हो, एक होता है स्वभाव, एक होता है प्रभाव। एक होता है स्वभाव में जीना, एक होता है प्रभाव में जीना। आप अपने स्वभाव से, अपने आप से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे थे, तो परमात्मा ने जब इससे आपको मिलाया, इसने आपको तोड़ा। कहीं ना कहीं आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचाने कि इन जैसे कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन अगर इन जैसों के लिए आप टूट जाएंगे तो यार फिर तो जन्म लेना ही बेकार हो गया। आप फिर जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब। हाँ, तो भगवान आपको आपके नेचर से कनेक्ट करना चाहते थे, वो नेचर जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईर्ष्या और एक्सेप्ट नहीं करना, लाइफ के साइकिल को समझना नहीं, ऐसा नहीं। वो जो सदैव सबको आशीर्वाद देता है, वो जो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और उसका डटकर सामना करता है। आप पता सिचुएशन से भागते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, और नहीं करेंगे ना तो बात खत्म नहीं होगी। आज हम यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे थे, श्री श्री रविशंकर जी का। तो उसमें एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि जब हमारे अपने हमें बहुत तकलीफ देते हैं और वो हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, तो हम उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर पाते? तो जो बात हम हमेशा बोलते हैं ना, हमने सच में उन्हें पहले कभी सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम सुन रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे बच्चे, कब तक दिमाग में उसको जगह दिए रहोगे? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बताओ, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से बढ़कर इतना ज़रूरी हो गया कि वो आपके दिल दिमाग में राज करता है, हर वक्त रहता है वो, चाहे नेगेटिव वे में रहे चाहे पॉजिटिव वे में रहे। मतलब उसने आपके दिमाग में अपना घर बना लिया और किराया भी नहीं दे रहा है, और आप उसे भगा भी नहीं पा रहे हो। कितने मजबूर ओनर हो आप, हाँ? कितने बेबस, कितने लाचार हो कि आपका खुद पे बस नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हो। माफ़ कर दोगे ना तो वो दिमाग से निकल जाएगा, बात खत्म। कम से कम आप उसे अपने घर से भगा तो सकोगे कि निकल भाई, किराया नहीं दे रहा ना तो तू अब निकल, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। इस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिर्फ मैं रहूँगी, मैं रहूँगा, मेरा राज चलेगा, तेरा नहीं। मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, तो दिमाग पे नाच रहा है, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में। नहीं, तो किसी को खुद पर हावी मत होने दो। और अगर कोई है अपना जो बहुत प्यारा है, लेकिन वो बार 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 आपको तोड़ता है, तो माफ़ कर दो, रिश्ता ख़त्म करो, माफ़ करके बात ख़त्म करो। पर उसे दोबारा उस गलती को करने का मौका मत दो। मतलब उसे दोबारा उतनी अहमियत मत दो कि वो फिर से आपको तोड़ सके। ठीक, ये करना है, ये करना था आपको। इन फ्यूचर ध्यान रखना इस बात को। माफ़ कर दोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं माफ़ करोगे तो बस वो नाचता रहेगा, हर वक्त नाचता रहेगा, नाचता रहेगा। हमारा भी यही मानना है कि जो दिल दुखाए
उसे कई बार मौके आपने देख लिए हैं, जो दिल दुखा रहा है, बार बार वो गलती कर रहा है, अब उसे माफ़ कर रहे हो, अगेन अगेन वो वही चीज़ कर रहा है। गलती माफ़ की जाती है, चालाकी नहीं। और अगर कोई चालाकी कर रहा है तो ठीक है, फिर उसे दोबारा चालाकी करने का मौका मत दो। उसे एक्सेप्ट मत करो अब अपनी लाइफ में, स्वीकार मत करो अब उसे कि तुम फिर से आओ और हमारे दिमाग में बैठ के तांडव करो। नहीं जी, अब तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग, राम राम, बात खत्म। ठीक, खत्म हो गई बात। तो ईश्वर चाहते थे कि मेरा बच्चा अपने मूल रूप को, अपने मूल स्वरूप को जाने। कार्मिक आया, इसका काम था सिर्फ आपको दर्द देना, लेकिन आप ईश्वर के प्यारे बच्चे थे, इस वजह से वो आपको रास्ता भी दिखाते जा रहे थे। वो आपको आपसे मिलाना चाहते हैं। आप एक, पता है, आपने कई शायद कभी जो भक्ति सीरियल्स आते थे, उसमें दिखाया जाता था ना कि कोई बहुत अच्छी चेतना हो, उससे गलती से भी गलती, कुछ थोड़ी सी गलती हो जाए, ठीक है, तो उसको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता था। कोई बहुत अच्छा राजा है, उससे थोड़ी सी गलती हो गई तो फिर उसको उसका कर्म का फल उसे ज़रूर मिलेगा। आप कोई ऐसी चेतना थे पास्ट लाइफ में, एक ऐसी आत्मा थे जो बहुत प्रभावशाली, जो बहुत ज़्यादा। आपने जय विजय की कथा सुनी है? जय विजय की नहीं सुनी? जिन्हें श्राप दे दिया गया था, भगवान के द्वारपाल थे वो, नारायण जी के। तो जय विजय की कथा सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे भी जय विजय की कथा सुनाएंगे तो भी कथा ही भर के हो जाएंगे हम, ठीक है। तो जो रावण, जो कंस, जो हिरण्यकश्यपु, ये जय विजय ही थे, जो 3 जन्म तक पृथ्वी पर आए और भगवान के विरुद्ध होकर लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि उन्हें भगवान के हाथ से मुक्ति चाहिए थी। क्या कंस नहीं समझता था? रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। क्या रावण नहीं जानता था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ? ये तो साक्षात नारायण है। क्या रावण नहीं जानता था? वो सब जानता था। लेकिन क्या ना, हर एक चीज़ के पीछे एक कारण है, एक रीज़न है। इस प्रकृति में, इस धरती में कुछ भी बेवजह नहीं होता। सब चीज़ें कहीं न कहीं पहले से कनेक्टेड हैं। ऐसे ही आप कोई ऐसी ही आत्मा है जो थोड़ी-सी गलती के कारण इस धरती पर आई और इतना कुछ झेला, इतना कुछ भुगता आपने, ठीक है? लेकिन अब आपको अपने मूल स्वरूप में ईश्वर लाना चाहते हैं। मूल स्वरूप में अभी आपको बहुत कुछ करना है, आपको करोड़ों की प्रेरणा बननी है, इंस्पिरेशन बनना है। यहाँ से आपको खुद को जानना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचानना है। पूर्व जन्म में आप एक आध्यात्मिक चेतना थे। जैसे हम आपको बताएं, पास्ट लाइफ में हम एक खुद सन्यासी थे और किसी तीर्थ यात्रा में हम जब हमारी हत्या की गई थी पास्ट लाइफ में, तो हम कोई सन्यासी ही थे और बहुत अच्छे साधक थे और हमारी धोखे से हत्या की गई थी पास्ट लाइफ में। तो इस जन्म में जो मतलब चीज़ें जो है ना, अभी इस उम्र में हमारे अंदर, ये अभी का कुछ नहीं है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, सब कर्मकांडी पंडित हैं, कोई नहीं स्पिरिचुअल, बस हम निकले थोड़े अलग टाइप के। तो ये जो हमारा था ना, ये पास्ट लाइफ का था, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया। और आपको बताएं, जिसने हमें पूर्व जन्म में मारा था वो इस जन्म में हमारा बहुत सगा रिश्ता बनकर हमारे साथ है, ये समझ लो। उसके साथ शायद कुछ कर्मा जुड़ गया है, उसने हमें मारा, या फिर इस जन्म में क्या होगा वो हमें कुछ पता नहीं, पर इस जन्म में भी वो मतलब उस जन्म में उसने हमें मारा था, पर इस जन्म में वो हमारे साथ है, इस जन्म में भी हम उसे जानते हैं। तो ऐसे ही आप एक साधक हैं, आप एक साधक हैं, बस आप रास्ता भटक रहे हैं बेकार की चीज़ों से। अब आपके अंदर इतनी पावर है, आप पता है आप जल्दी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। ईश्वर ने इस व्यक्ति से इस वजह से मिलाया कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। जो लाइफ का जो साइकिल है, जो गोल गोल चलता है, जो क्या कहते हैं उसे, हमारा जो भाग्य चक्र है, जो राउंड राउंड घूम रहा है, चीज़ें बार बार जो रिपीट हो रही ना, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें रिपीट होना बंद हो जाएंगी। वो
आप चीज़ों को समझ लोगे और दोबारा रिपीट भी होंगी तो आप उनके लिए तैयार रहोगे। आप जानते हो कि क्यों आया ये सिचुएशन क्यों खड़ी हुई, अब मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है इसे कैसे निपटना है। ठीक है, ऐसे ही तो आप ना जैसे पहले चीज़ों को छोड़ नहीं पाते थे, स्टक हैं उसी चीज़ में, स्टक हैं, तो ये व्यक्ति ना आपको ये सिखाने आया कि जो हमारे इमोशंस हैं ना, हमें उन्हें कैसे रिलीज़ करना है। जैसे हमने पहले बताया ना, आप अपने इमोशंस को अंदर कहीं भर के रखते हैं, ऊपर से दिखाते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, टूट जाते हैं आप अंदर से। पर आपको लगता है किसको दिखाऊँ, कोई है क्या समझने वाला? कोई नहीं समझेगा, मुझे किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। ठीक है, ईश्वर तो सब जानते हैं ना। तो इस वजह से वो अपने बच्चे को बहुत समय तक सज़ा थोड़ी दे सकते हैं। ईश्वर तो कभी सज़ा देते ही नहीं हैं। आपको पता है जब परमात्मा भी धरती पे आता है ना, उसे भी प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। वो प्रकृति के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, परमात्मा भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। जितने भी धरती पर अवतार हुए हैं सबको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ा है। ये नहीं कि कोई पेट से ही 4 हाथ लेके पैदा हो गया, उसे भी बाकायदा पैदा होना पड़ा है, उसे भी बाकायदा नंगा आना पड़ा है, उसे बाकायदा प्रकृति के हिसाब से बड़ा बूढ़ा सब बनना पड़ा है, सब कुछ करना पड़ा है। जो रूल्स हैं प्रकृति के वो रूल्स हैं, तो हम सब तो इंसान ही, खैर हमें भी करना पड़ेगा। एक लेवल पर हम लोग भी जब बहुत साधना कर लेते हैं तो हम लोग भी भगवान के देवदूत बन जाते हैं, हम भी एंजल्स बन जाते हैं, फिर हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो और आपकी ज़िंदगी में ना डार्कनेस ख़त्म हो जाए, ओवर थिंकिंग जो किच दिमाग में चलती है ये निकल जाए। इस बेचारे का आभार व्यक्त करिए, इसने आपको स्ट्रांग बनाया है। कब तक रोओगे, कब तक टूटोगे? जब एक ही बात बार बार हंसा नहीं सकती तो एक ही बात बार बार रुला कैसे सकती है? नहीं रोना आप। आपको पता है जब हम लोग पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर कितना दर्द होता है ना, क्योंकि पहली पहली बार कर रहे होते हैं। 3 4 दिन 5 दिन दर्द करता है, फिर एक दिन ऐसा होता है कि आदत बन जाती है, फिर ना करो तो शरीर दर्द करता है। आदत बन गई ना, वो शरीर ने जो स्वीकार कर लिया। ऐसे ही स्वीकार कर लो इसे, दर्द नहीं होगा फिर। ठीक है, बहुत आए बहुत गए, तुम भी एक हो, बात खत्म, जाओ भाई। ऐसे आपके अंदर से भगवान डर निकालना चाहते हैं। आप दिखाते कि आप बहुत निडर है, बहुत साहसी हैं, नहीं, डर तो सबको लगता है, बस कोई छुपाता है और कोई दिखाता है, कोई बताता है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, लाइफ की रिदम के साथ चलो। जो प्रकृति का जो नियम है ना, जो रिदम चल रही है ना प्रकृति की, उसके हिसाब से चलो, समर्पित कर दो उसे और बोलो कि ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे मुझे ले चलो, जैसे चाहो वैसे करो, मैं तैयार हूँ हर हाल में। हुँ? ईश्वर कहना चाहते हैं तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हें पता नहीं, पता हो कि ना पता हो, पर मुझे तो पता है कि तुम बहुत दिव्य चेतना हो। अब तुमने इतना भी बड़ा पाप नहीं किया कि तुम्हारा पूरा जीवन नर्क कर दिया जाए। हाँ, तुमने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की। बस ये जो व्यक्ति आया ना, इसने जो आपको ज़्यादा रुलाया, जो ज़्यादा तकलीफ़ें दी, वो इसीलिए क्योंकि कुछ सिखा रहा था। कभी कभी हम अपने कार्मिक पार्टनर से बहुत कुछ सीखते हैं ना। अच्छा, अभी कुछ लोगों के मन में शायद चल रहा होगा पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट हमने बताया। अगर आप में से आप लोग जो कुंडली अगर किसी को भी कि जिनकी जिनकी कुंडली बनी हुई है, तो जो 5th हाउस होता है वो हमारी पास्ट लाइफ का होता है और जो 9th हाउस होता है वो हमारे आने वाले जन्म का होता है। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारा ज्योतिष है ना, बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो आपने इस जन्म में क्यों जन्म लिया है, ये आपका 5वां घर बताएगा। माँ की वजह से, पिता की वजह से, भाई की वजह से, पुत्र की वजह से, किससे क्या कर्मा जुड़ा जो आपको इस जन्म में आना पड़ा, क्या क्या इस जन्म में भुगतना पड़ेगा आपको, वो आपका 5th हाउस बताएगा। और इस धरती में इस जन्म में क्या क्या करके जाओगे,
कैसा जीवन आप पूरा जीवन जियोगे, ये आपका 9th हाउस बताएगा। अगर देखना आता है तो देख लेना, और नहीं आता तो हमें बता देना। वैसे तो अभी हम पर्सनल रीडिंग कर नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी करेंगे सब रेडी रहना बिल्कुल। हम जिस दिन हम बोल देंगे ना कि हाँ पर्सनल रीडिंग करनी शुरू कर दी, बस जल्दी जल्दी सब लोग बुक करवा लेना, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक कितना समझ में आया मेरे बच्चे को कि हम इस इंसान से क्यों मिले, मतलब आप इस इंसान से क्यों मिले? खुद को जानने के लिए, खुद को और ज़्यादा निखारने के लिए, अपने अपने स्वभाव से, अपने मूल स्वभाव से जुड़ने के लिए, अपनी पावर को पहचानने के लिए, अपने डर को ख़त्म करने के लिए। हाँ, जब तक खुद में नहीं झाँकोगे तब तक नहीं जान पाओगे खुद को। और ये इंसान, ये बेचारा तो क्या ही कहें, से माफ़ करो। जो पवित्र आत्माएँ, जो पावरफुल सोल्स होती है ना, वो पता है वो माफ़ कर देती हैं। हाँ, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि दोबारा उसे फिर से मौका दे दो ज़िंदगी में तहलका मचाने का, नहीं, तहलका ना मचाने दो, बस माफ़ कर दो, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी की एक प्यारी-सी, अच्छी-सी, बढ़िया-सी शुरुआत करो। अब चीज़ों से भागना नहीं है, शुतुरमुर्ग की तरह नहीं करना है कि जब वो उस पे वार होते हैं तो वो गर्दन रेत में फँसा देता है। आँखें बंद करने से समस्याएँ नहीं खत्म हो जाती, ध्यान रखना। आँखें बंद रखो तब भी समस्याएँ हैं, खोल लोगे तब भी समस्याएँ हैं। भागना समाधान नहीं है, डटकर सामना करना उसका समाधान है। पहले समस्या को समझो कि ये आई कैसे? क्यों आई, कहाँ से आई? उसे अच्छे से समझ लो, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, बस, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक? तो कितने लोग समझ गए, ज़रा हाथ उठाएँ? मतलब कमेंट में बताएँ कि आप समझ गए। अ, अब इनके साथ आप, जैसे कि अभी आप स्टक हैं, इनकी याद आती है आपको, रोना आता है आपको, क्यों आया, क्यों आया? क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह की इसने? क्यों मुझे बर्बाद किया इसने? उसने बर्बाद नहीं किया, उसने बहुत कुछ दिया है आपको। अपने अंदर देखोगे तभी पता चलेगा, और नहीं देखना आता तो भाई मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जय विजय जैसे ही हो, जो भी हो, फाइल नंबर 1, जय विजय की पहले कहानी सुनना, ठीक है? कथा सुनना। यूट्यूब पे डालना जय विजय कौन थे, पूरा उनका पुनर्जन्म, पूर्व जन्म आपको पता चलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद उन्हीं से खुद को रिलेट करना कि मैं भी कुछ ऐसी आत्मा हूँ, बस थोड़ी-सी गलती के कारण कुछ ऐसा इधर-उधर हो गया, जिसके कारण मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ों से फेस करना पड़ा, ठीक है? और अब मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है, एक नया स्टेप लेना है। अब मुझे पीछे के बारे में नहीं सोचना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? धन्यवाद तुम्हारा, तुम ज़िंदगी में आए, तुमने बहुत कुछ सिखाया। खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये बोलकर उसे माफ़ करके, उसको दुआएँ देके आगे बढ़ जाओ, ठीक है? इसलिए ये आया था, बहुत कुछ सिखाना था, और थोड़ा बहुत कर्मा था जो कि आपका क्लियर हो चुका है। अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। अब मत बार-बार पास्ट में झाँको, पास्ट की तरफ देखो कि फिर प्रेज़ेंट को ख़राब कर दो, ठीक है? हाँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? घर पे सब लोग कैसे हैं? ये बताइए पहले। हुँ? हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉज़िटिव होंगे, और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ज़रूर कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है, ये समझ लो। इसके बिना तो कभी माइंड संतुलित रह ही नहीं सकता। हुँ? ये 3 चीज़ें जो ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे।
आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? क्या कारण है? ईश्वर ने आपको इससे क्यों मिलाया है? ईश्वर आखिर क्या चाहते हैं? इसे क्यों लेकर आए आपकी ज़िंदगी में? जानने का मन है आपका? चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन बता देते हैं हम आपको यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। थोड़ी सी बात आपकी करते हैं पहले और इस रिश्ते की करते हैं। जहाँ तक कोई ऐसा कनेक्शन है जिस पर आपको बिलीव नहीं है, जिस पे आपको यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? कि पहले बहुत कुछ देखकर, बहुत कुछ झेल कर बैठे हुए हैं आप। हाँ, जैसे कि ये इंसान कभी कभी आपको बहुत बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार, और कभी कभी बहुत दर्द। ये कनेक्शन बहुत पुराना नहीं है, 6 महीने साल भर, कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं, ठीक है। और एक बात बताएं, ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है। हाँ, ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? ये आया नहीं, आपने बुलाया इसे, आपने मैनिफेस्ट किया इसे। आप चाहते थे ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए। आप चाहते थे कि कोई हो ऐसा जो मुझे बहुत हंसाए, कोई हो है ऐसा जो मेरे सपने पूरे करे, कोई हो जो मुझे समझे, जो बिना कहे मेरी फीलिंग्स को समझे, कोई हो जो दुनिया से मेरे लिए लड़ जाए, कोई हो जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। कोई हो ऐसा। आपका मैनिफेस्टेशन ये, आपने बुलाया है इनको, ईश्वर लेकर नहीं आए हैं। दरअसल आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्यार की भूख हमेशा रही है। मतलब आपको कभी प्यार नहीं मिला, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे। हमें ऐसा लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ जो अनमैरिड हैं, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल हैं। जैसे कि हर रिश्ते से धोखा मिला आपको। हुँ? आप कमाल के इंसान हैं। हम तो सोच रहे हैं आप जैसे इंसान को भी कोई धोखा दे सकता है क्या? आप जैसे इंसान को, इतने प्यारे इंसान को, इतने समझदार, इतने पॉजिटिव, इतने आशावादी व्यक्ति को, जो किसी की ज़िंदगी में अगर कितना भी बुरा हो रहा हो ना, उसे भी जीना सिखा दे, जो उम्मीदों से भरा है, जो आशाओं से भरा है, जो इंसान को प्रेरित करता है, मोटिवेशन आपके अंदर कूट कूट के भरा है सबके लिए, और कमाल के पॉजिटिव इंसान है, कमाल के। और प्यार तो इतना है कि हम क्या ही बताएं। जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत खुश होगा आपसे। बहुत रोमांटिक भी हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपके सपने बहुत बड़े हैं, छोटे सपने नहीं देखते आप, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ अलग हूँ और मैं कुछ स्पेशल हूँ, तो मेरे सपने भी स्पेशल ही होने चाहिए। मकान दुकान के सपने नहीं देखते आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा आपने की भी है। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, आप बताते नहीं किसी को, क्योंकि किसी ने कभी समझा नहीं ना, इस वजह से। अब ये जो व्यक्ति हैं, इनसे पहले भी कई लोग आपकी ज़िंदगी में आ चुके। पहले धोखा भी खाया आपने,
पर कुछ बचकाने लोग आपकी ज़िंदगी में अभी भी आना चाहते हैं, लेकिन आपको यही लगता है कि जो जैसे कि आपके मन में एक भरा हुआ है ना कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई आपको मिलता नहीं है, ऐसा कोई आपको मिलता नहीं है। और आपको लगता है कि बचकाने लोग तो बहुत आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको लगता है कि मुझे स्वीकार नहीं करना है इनको। पता चला कि मेरा पूरा जीवन इनको समझाने में निकल जाए। हाँ, तो आपका यही सोचना है कि पता चला मेरा पूरा जीवन इनको ही समझाने में निकल जाए। ये मुझे क्या सँभालेंगे, ये मुझे क्या समझाएँगे। कुछ लोग आए तो सही आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपकी बनी नहीं। क्योंकि जैसे कि आप बड़े सपने देखते हैं ना, ऐसे ही आप एक इंसान भी चाहते हैं जो स्पिरिचुअल हो, जो समझदार हो, जो केयरिंग हो। तो आपने हमेशा मैनिफेस्ट किया है, और ये आपका मैनिफेस्टेशन है जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं। और ये ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ भी कर जाएँगे। ये ऐसे हैं जो आपके लिए किसी भी हद से गुज़र जाएँगे। पता है, आप बहुत करेजियस हैं, लेकिन ईश्वर इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरा करना चाहते थे, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। और जैसे आप दोनों के सपने ना एक जैसे हैं, आप दोनों का मार्ग एक जैसा है। तो ईश्वर चाहते थे कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक नया इतिहास बनाएंगे। हाँ, एक नया इतिहास बने आप दोनों का, कुछ बड़ा करें आप दोनों मिलकर। इस वजह से ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया है। और कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। सच बताएँ, अपॉर्चुनिटी की तरह है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने आया है। ये व्यक्ति और भी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आया है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कभी-कभी नेगेटिविटी और बहुत सारी चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं आपके ऊपर। तो आप बैलेंस नहीं कर पाते, संतुलित नहीं कर पाते। कभी-कभी आपको लगता है यार कोई होना चाहिए मुझे समझने वाला, कोई होना चाहिए। तो आपको अंदर ही अंदर ना बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये इंसान आया है आपको अपने कंधों का सहारा देने के लिए। ये इंसान आया है आपको प्यार देने के लिए। ये इंसान आया है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। हाँ, ये व्यक्ति इस वजह से आया है। और देखो, आप तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको कभी प्यार नहीं मिला। सौदेबाज़ी बहुत हुई है रिश्तों में, ठीक है, चलेगा। धोखे बहुत मिले हैं आपको। तो बस आपको शिकायत थी ईश्वर से कि जैसी मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, कोई ऐसा क्यों नहीं? जितना प्यार मैं लोगों को देती हूँ निस्वार्थ भाव से, कोई मुझे क्यों नहीं देता? क्या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करती? क्या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता? आपको आपके ना खून के रिश्तों से, ना दिल के रिश्तों से, कहीं से भी आपको प्यार नहीं मिला। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पावर, पोजीशन, पैसा सब हो सकता है, पर एक होता है ना कि कोई प्यार करने वाला नहीं था आपके पास, कोई समझने वाला नहीं था। वैसे तो बहुत बहुत होते हैं, पर कोई ऐसा नहीं था जो सुकून दे दे, कोई सुकून देने वाला नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। कई बार ऐसा हुआ कि आपको अपनी ही गलती पर रोना आया कि मैंने कैसे लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गई। कभी-कभी आपको सेल्फ डाउट होने लग गया। हाँ, कभी-कभी कुछ लोगों ने आपको ऐसी राह पर लाके खड़ा कर दिया कि आप कन्फ्यूज़्ड हो गए, आपकी विल पावर मर गई अंदर से। आपको ऐसा लगने लगा कि यार मुझ में कोई क्वालिटी ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इससे आप धीरे-धीरे डीमोटिवेट होने लगे। जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है, जो दूसरों को अपने मोटिवेशन से प्रकाशित करता है, वो खुद भी एक समय पे अंधकार की तरफ जाने लग गया। हाँ, जैसे दिन-रात आपको टेंशन, टेंशन, टेंशन सोचते रहते, आप सोचते रहते। लेकिन इनके आने के बाद से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। और जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, तो लिख कर रख लो, बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने आए हैं।
ये आपको प्यार देने आए हैं, ये आपको बच्चों की तरह पैम्पर करने आए हैं, जैसे छोटे बेबी को संभालते हैं ना, ऐसे 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 प्यार देने आए हैं। और पता है, ये व्यक्ति बहुत मस्त मौला है। जो ज़िंदगी आपने जी नहीं है ना, ये वो ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि अ, और कहीं न कहीं ये आपका अपना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, आपका अपना। आपने मैनिफेस्ट किया इन्हें कि कोई ऐसा चाहिए था मुझे, लेकिन अभी वो आ गए हैं तो डर लग रहा है कुछ लोगों को, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। जैसे होता है ना कि हम भगवान को बहुत पूजते हैं कि भगवान मिलो मिलो मिलो, और भगवान कभी किसी, अब भगवान कोई ऐसे तो नहीं आएंगे कि त्रिशूल लेके नंदी पे बैठ के आ गए, हाँ बताओ भाई क्या काम था। भगवान तो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं ना अक्सर। तो अब जैसे कि भगवान भी आ जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, हम भगवान को भी कोई इग्नोर करके चले जाएं, ऐसे ही ना। तो अब ये व्यक्ति आ तो गया है जैसा आपने चाहा था, खुद अपने को ढूंढा था, आप अपने आप को ढूंढ रहे थे कि कोई मुझ जैसा हो। आज मिल गया तो स्वीकार नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है। समझ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन पता है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कराने आया है। जो सपने आपके अधूरे पड़े हुए हैं ना, आपके करियर को लेकर, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उन्हें पूरा करने में ये व्यक्ति आपकी मदद करेगा। ये जैसे कि आपकी सुरक्षा करने आया है, सच बता रहे हैं, आपकी सुरक्षा करने आया है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये समझ लीजिए। और इनके साथ आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा ब्राइट। तो आप ज़्यादा मत सोचो, हमें पता है कि ये आपका नेचर नहीं है ज़्यादा सोचने का, लेकिन आप सोचते हो बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते हो। बहुत सारी इनकी बातें हो सकता है आपको समझ ना आती हो, आपको बुरी लगती हो, लेकिन आप इनसे कुछ कहते नहीं हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों कहा। जैसे कि कुछ लोगों की बातचीत चल रही है, कुछ लोगों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें आपके समझ से बाहर हो जाती हैं, तो आपको बुरा भी लगता है कि यार इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा क्यों कहा। तो हम यही कहेंगे, एक बात अच्छे से समझिए कि देखो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, गिले शिकवे होते रहेंगे, ठीक है। कभी आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, कभी उन्हें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को अब जाने मत देना। हाँ, पक्की बात है, ये जाने मत देना। ये आपकी किस्मत चमकाने आया है, ये समझ लो। और ये अनंत जन्मों का साथी है आपका, कई जन्मों का, जिसका कई जन्मों से इंतज़ार किया है आपने। इधर थोड़ा सा पास्ट लाइफ की बात करते हैं। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ थे, हाँ जी, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ थे। लेकिन होता है कि कभी कभी कुछ कर्मा इधर उधर होते हैं तो हम लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग अलग हो जाते हैं। उन्होंने कोई गड़बड़ की, उन्होंने कोई गलती की, तो वो किसी और के साथ चले गए, रिश्ते में बढ़ गए आगे, उन्होंने भी अपने कर्मों का फल पाया। या फिर आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, आप इधर उधर भटक गए, आपने अपनी गलतियों का, अपने कर्मों का फल पाया। तो आपने ना हर जन्म में सिर्फ इनको ही चाहा है, इनका ही इंतज़ार किया है, और ये वही है जो आपके बरसों के इंतज़ार के बाद तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, और बरसों किया जिसका मैंने, हाँ, तुम वही इंतज़ार हो। आप सोचते थे ना कि कोई हो जो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाए, हाँ, ये वही है जो आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा। आप ईश्वर से शिकायतें करते थे ना, हाँ, ये वही है जिसे आपने चाहा था कई जन्मों में, जिसे आपने अ, पाने के लिए पता नहीं कितनी साधनाएं करी हैं, अब वो आ गया है। हुँ? तो ये हर तरह से बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, और ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर ही आए हैं, पॉजिटिविटी लेकर ही आए हैं, और उनके साथ आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है। लेकिन देखो, किसी भी रिश्ते में आप कभी इस चीज़ की उम्मीद ना करें
कि सब अच्छा अच्छा होगा, दिन हमेशा एक जैसे ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, दिनों में परिवर्तन होता रहता है। इंसान की सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। आज सब कुछ बहुत अच्छा है, कल कल थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है। तो उस चीज़ में आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। हाँ, उस चीज़ में। और एक बात बताएं, ईश्वर तो कह रहे हैं कि तुम काउंट करो, तुम्हें कितनी इतनी ब्लेसिंग मिलने वाली है, तुम काउंट नहीं कर पाओगे। इस व्यक्ति ने ना कहीं अपने भाग्य से आपका भाग्य जोड़ दिया है, और ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। इसके भाग्य से आपका भाग्य चमकने वाला है, ये समझ लीजिए। तो जब हम, पता है क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग इतने मनहूस होते हैं कि जब हम उनके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं ना, तो उनके साथ हमारी एनर्जी इस तरह से जुड़ जाती है कि उनकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाएं, बाधाएं हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जी मिक्स हो जाती है उधर। और कुछ इतने भाग्यशाली लोग होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनके भाग्य से हमारा भाग्य चमक जाता है। वो इतने अच्छे होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि वो बहुत लकी है मेरे लिए, बहुत लकी है मेरे लिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैटर है, ये बहुत लकी है आपके लिए। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अब तो आप ना बस काउंट करो। आप गिनती नहीं कर पाओगे आपको क्या क्या मिलने वाला है। हाँ, और हाँ, इतना याद रखना कि आप देखो बहादुर हो, ठीक है, आप ब्रेवी हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने आप को ज़रूर जानना। अपने आप को जानने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। और देखो, जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो, एक वक्त पे इनका साथ भी छूट सकता है, लेकिन आपको उस रास्ते पर जाना ज़रूर है। जो आपके गोल्स हैं, जो आपने कुछ बड़े सपने देखे हैं ना, हमें लगता है कुछ लोगों तो काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के सपने हैं, कुछ धार्मिक टाइप के सपने हैं, लोगों की मदद करने वाले ऐसे सपने हैं, जैसे कुछ बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, कुछ बड़ा कुछ एनजीओ चलाना है, कोई चैरिटी डालनी है आपको, गरीब दुखियों की मदद करनी है, जीव जंतुओं की सेवा करनी है, कुछ ऐसा बड़ा बड़ा सोचा है आपने। इसलिए एक समय हो सकता है कि अभी तो वो व्यक्ति आपको पुश करने आया है, कहीं न कहीं अभी तो व्यक्ति आपको सहारा देने आया है, ठीक है? कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, हम साथ रहेंगे, हाँ, हम साथ चलेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी-कभी ईश्वर आपकी परीक्षा ले और वो व्यक्ति आपके साथ ना चल पाए। आपका उसका साथ थोड़े समय बाद छूट जाए, तो भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आगे चल के फिर वो आपको मिल जाएगा। वो थोड़ी-सी माया होगी, थोड़ा-सा भ्रम होगा कि आप दोनों अलग हो रहे हो, आप दोनों जुदा हो गए हो, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ गई। वो कुछ समय का, एक समय पे भ्रम होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप दोनों शायद कुछ दिनों के लिए सेपरेट हो जाओ, ठीक है? अभी इस बात को समझ लो अच्छे से, कि शायद ऐसा लगेगा कि हम दूर हो गए, हम सेपरेट हो गए, लेकिन दरअसल आप दोनों कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। बस कुछ दिनों के लिए ऐसा होगा, लेकिन आपको अपने मार्ग से नहीं भटकना है किसी भी कीमत में। इस बात को लिख कर रखना है आपको, कि मुझे मेरा रास्ता नहीं भूलना है, मुझे मेरा मार्ग नहीं भटकना है, मुझे जो करना था मुझे वो करते रहना है, ये समझ लीजिए, ठीक है? तो देखो, ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत, मतलब ये पर्सन ना बहुत पॉजिटिव इंटेंशन लेकर आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ना ये आपके साथ खेल खेलने आए हैं, ना खिलवाड़ करने आए हैं, ठीक है? जो घाव आपकी आत्मा पर लगे हैं, कुछ पास्ट लाइफ में इन्होंने भी लगाए हैं, इस वजह से इस जन्म में उस घाव को ये भरने आए हैं। कोई किसी को यूं ही नहीं मिलता जब तक उसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन ना हो, ठीक है? तो कुछ घाव इन्होंने भी दिए हैं जाने अनजाने पूर्व जन्म में, जो कि इस जन्म में आपको उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार देके उस घाव को भरेंगे, उस दर्द से आपको उबारेंगे। हाँ, अब ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बनेंगे, आपकी हिम्मत बनेंगे। हाँ, और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे, ये समझ लीजिए। तो बस आपकी जो मंजिल है, आपको उधर चलते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत सारे लोग आएंगे ज़िंदगी में ऐसे, जो रुकावटें डालेंगे, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको
हर बुराई का, हर चीज़ का डटकर सामना करना है, ठीक है? और बाकी ईश्वर का प्यार, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, हुँ? ये व्यक्ति क्यों आया है? क्योंकि आपने ही बुलाया है, हुँ? और बाकी ज़्यादा मत सोचिए, अगर वो और मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, कोई थर्ड पार्टी रही हो पहले, अभी का देखिए फ़िलहाल, ज़्यादा मत सोचिए। कोई आपने नहीं इनको ढूँढा है, ईश्वर लेकर आए हैं इन्हें आप तक, ठीक है? ऐसे ही नहीं आ गया ये बंदा, ठीक है? तो आप पॉज़िटिव रहिए, आप कुछ भी मत सोचना, हुँ? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।